कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव मोहनपुर की है, जहां सीता देवी अपने पति रामदास और दो बच्चों के साथ एक साधारण जीवन जी रही थी। सीता देवी एक आदर्श गृहिणी थी जो अपने परिवार की देखभाल में दिन रात लगी रहती थी। रामदास गांव के एकमात्र स्कूल में शिक्षक थे और अपनी सरलता व ईमानदारी के लिए पूरे गांव में सम्मानित थे। उनके दोनों बच्चे 10 साल का मोहन और 7 साल की सुनीता स्कूल में पढ़ते थे और माँ बाप की आंखों के तारे थे। गांव की जिंदगी सीधी सादी होती है, परंतु सीता और रामदास का जीवन हमेशा के लिए बदलने वाला था। एक दिन जब रामदास सुबह की पूजा करके स्कूल के लिए निकले, उन्होंने सोचा भी नहीं था कि वह घर लौटकर नहीं आएंगे। सीता ने रोज की तरह उनके लिए टिफ़िन तैयार किया और उनके माथे पर तिलक लगाकर विदा किया। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। हवा में अनकही बेचैनी थी। सीता के दिल में अजीब सी घबराहट थी, लेकिन उन्होंने इसे नज़रअंदाज किया, सोचकर कि शायद ये उनका भ्रम हो। रामदास को स्कूल पहुंचने में देर हो गई थी और तेज़ी से साइकिल चलाते हुए वह सड़क पार कर रहे थे। तभी एक तेज़ रफ्तार ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। गांव के लोग जब तक कुछ समझ पाते, रामदास वहीं सड़क पर गिर चुके थे। कोई कुछ नहीं कर पाया। हादसे की खबर जल्द ही पूरे गांव में फैल गई और रामदास को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ये खबर सुनते ही सीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका पति अब इस दुनिया में नहीं है। घर में कोहराम मच गया। बच्चे समझ नहीं पा रहे थे कि उनके पिता अब क्यों नहीं लौटेंगे। सीता की दुनिया जैसे एक झटके में टूट गई। गांव के लोग सांत्वना देने के लिए घर आने लगे, पर उनके शब्द सीता के लिए कोई मायने नहीं रख रहे थे। उसकी आंखों के सामने सिर्फ रामदास का चेहरा था, उनकी मुस्कान, उनके साथ बिताए गए पल। वह रात सीता के लिए सबसे लंबी और दुखदायी रात थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह कैसे आगे बढ़ेगी। उसके जीवन का सहारा, उसके बच्चों का पिता और उसकी पूरी दुनिया चला गया। अगले कुछ दिनों तक गांव के लोग सीता के परिवार की मदद के लिए आए, लेकिन धीरे धीरे गांव की जिंदगी फिर से अपने सामान्य रूप में आ गई और लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। लेकिन सीता के लिए कुछ भी सामान्य नहीं था। रामदास की मृत्यु के बाद सीता के जीवन में अनिश्चितता और चुनौतियां शुरू हो गई। सबसे पहले चुनौती थी आर्थिक समस्या। रामदास की तनख्वाह से ही घर चलता था और अब वह आय का साधन भी बंद हो गया था। सीता के पास ना तो ज़्यादा शिक्षा थी, ना ही कोई काम का अनुभव। वह सोच में पड़ गई कि अब बच्चों की पढ़ाई और घर की देखभाल कैसे करेगी। एक दिन गांव के प्रधान जी सीता के घर आए और उन्होंने सीता से कहा, बेटी, हमें पता है कि तुम्हारे ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है, लेकिन अब तुम्हें अपने बच्चों के लिए मजबूत बनना होगा। गांव के लोग तुम्हारी मदद के लिए हैं, लेकिन ये सहारा हमेशा नहीं रहेगा। तुम्हें अब खुद ही सोचना होगा। प्रधान जी की बातें सीता के मन में घर कर गई। उसे एहसास हुआ कि अब वह अपने बच्चों के लिए ही जी रही हैं। अगर वह कमज़ोर पड़ गई तो उसके बच्चों का क्या होगा। उसने ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगी, लेकिन सवाल ये था कि वह क्या करे। विधवा होने का तमगा, समाज की बंदी से आर्थिक तंगी और अनगिनत सवाल। सीता के सामने चुनौतियों का अंबार था। उसके परिवार में किसी का समर्थन तो था, लेकिन समाज की दृष्टि में विधवा होना एक अभिशाप था। गांव की कुछ औरतें उसे देखकर अफसोस जताती, कुछ उससे दूरी बना लेती। सीता को अब इस नए संघर्ष का सामना करना था। विधवा होते हुए भी वह समाज की नज़रों में एक बेचारी और असहाय औरत बन चुकी थी।
हालांकि सीता को ये भूमिका स्वीकार नहीं थी। उसने अपने आत्मसम्मान और बच्चों के भविष्य के लिए एक नई राह पर चलने का निर्णय लिया। अगले कुछ दिनों तक सीता ने अपने आसपास के माहौल को समझने की कोशिश की। वह ये जानने की कोशिश में लगी रही कि गांव में कौन से काम हो सकते हैं जिससे वह अपनी जीविका चला सके। उसने अपने पड़ोस में कुछ औरतों से बातचीत की, लेकिन ज़्यादातर औरतें खुद घर के कामों में व्यस्त थीं और उनकी स्थिति भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। एक दिन गांव के स्कूल के शिक्षक, जिन्होंने रामदास के साथ काम किया था, सीता से मिलने आए। उन्होंने सीता को बताया कि सरकार विधवाओं के लिए कुछ योजनाएं चला रही हैं, जिनसे उन्हें थोड़ी कुछ आर्थिक मदद मिल सकती हैं। उन्होंने उसे सलाह दी कि वह गांव की पंचायत के कार्यालय में जाकर इन योजनाओं के बारे में जानकारी ले। सीता ने अगले ही दिन पंचायत कार्यालय जाने का निश्चय किया। वहां जाकर उसे पता चला कि सरकार की तरफ से विधवा पेंशन और बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ योजनाएं हैं, जिनसे उसे थोड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन इन योजना का लाभ लेने के लिए उसे कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता थी, जिनके लिए उसे कई चक्कर लगाने थे। सिस्टम की जटिलता और कागजी कार्रवाई ने सीता को और भी परेशान किया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार महीनों की मेहनत के बाद उसे विधवा पेंशन मिलनी शुरू हो गई। हालांकि ये रकम काफ़ी नहीं थी, लेकिन इससे घर के कुछ ज़रूरी खर्चे पूरे हो सकते थे। लेकिन ये केवल अस्थायी सहारा था। सीता को एहसास था कि उसे कुछ और करना होगा, जिससे वह अपने परिवार को स्थायी रूप से संभाल सके। इसी बीच सीता के बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही थी। रामदास की मृत्यु के बाद मोहन और सुनीता दोनों ही पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहे थे। घर का माहौल उदास था और माँ की चिंता ने बच्चों के मासूम मन पर गहरा असर डाला था। सीता को इस बात का एहसास हुआ कि बच्चों के भविष्य के लिए उसे उनकी पढ़ाई पर भी ध्यान देना होगा, लेकिन ये कैसे संभव होगा। बच्चों की स्कूल की फीस भी अब एक बड़ा सवाल था। सीता ने सोचा कि क्यों न वह खुद ही कुछ काम शुरू करे, जिससे घर की हालत थोड़ी बेहतर हो सके। लेकिन काम क्या किया जाए, ये उसके लिए एक पहेली थी। सीता के पास ज़्यादा शिक्षा नहीं थी, लेकिन उसने अपने जीवन में सिलाई कढ़ाई का काम सीख रखा था। उसे ये काम बचपन से आता था और वह अपने परिवार के लिए कपड़े सिलती रहती थी। उसने सोचा कि क्यों न वह इसे ही अपना व्यवसाय बना ले। सीता ने अपनी पुरानी सिलाई मशीन निकाली और पड़ोस की महिलाओं से बात की कि क्या उन्हें सिलाई का कोई काम चाहिए। पहले तो लोगों ने हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन धीरे धीरे सीता का काम गांव में फैलने लगा। महिलाओं ने उसे कपड़े सिलने और छोटे मोटे कामों के लिए बुलाना शुरू कर दिया। सीता का आत्मविश्वास लौटने लगा और उसने महसूस किया कि उसकी मेहनत रंग डालने लगी है। हालांकि ये शुरुआत थी। सीता के सामने अब भी कई चुनौतियाँ थीं, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह अपने बच्चों और अपनों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाएगी। सीता के लिए जीवन अब एक नए मोड़ पर था। रामदास की मृत्यु के बाद का खालीपन और दर्द हमेशा उसके साथ था, लेकिन अब उसने खुद को और अपने बच्चों को संभालने की ठान ली थी। सिलाई का काम धीरे धीरे उसकी पहचान बनने लगा, लेकिन ये काम भी बहुत आसान नहीं था। गांव के लोग उसे काम देने लगे थे, पर उसकी आमदनी इतनी नहीं थी कि सारे घर का खर्च चला सके। फिर भी सीता को इस बात की संतुष्टि थी कि उसने अपने बच्चों के खातिर संघर्ष का रास्ता चुना है और वह कुछ तो कर रही हैं। एक दिन गांव की महिला मंडली की बैठक हो रही थी, जहां गांव की महिलाओं को नई सरकारी योजनाओं और सुविधाओं के बारे में बताया जाता था। सीता ने सोचा कि शायद यहाँ जाने से उसे कुछ और जानकारी मिल सके, जिससे वह अपने काम को आगे बढ़ा सके। बैठक में उसने सुना कि सरकार की तरफ से छोटे से व्यवसाय शुरू करने के लिए
महिलाओं को ऋण दिया जा रहा है। ये बातें सुनते ही सीता के मन में एक नई उम्मीद जागी। उसने सोचा, अगर मैं इस योजना का लाभ उठा पाऊँ तो मैं अपने सिलाई के काम को और बढ़ा सकती हूँ। शायद एक छोटी सी दुकान भी खोल सकूँ, जहाँ औरतों के लिए कपड़े और सिलाई कढ़ाई का काम भी बेच सकूँ। सीता ने हिम्मत जुटाई और महिला मंडल की प्रमुख से जाकर इस योजना के बारे में विस्तार से जानकारी ली। प्रमुख ने उसे बताया कि बैंक से ऋण लेने के लिए उसे कुछ दस्तावेजों की ज़रूरत होगी और साथ ही एक योजना बनानी होगी कि वह पैसे का इस्तेमाल कैसे करेगी। सीता ने घर जाकर इस बारे में सोचना शुरू किया। उसने अपने सिलाई के काम को व्यवस्थित करने और एक छोटी सी दुकान खोलने की योजना बनाई। कुछ ही दिनों में सीता ने बैंक से ऋण के लिए आवेदन कर दिया। कागजी प्रक्रिया लंबी थी और बैंक के कई चक्कर लगाने पड़े, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार उसे एक छोटी रकम का ऋण मिल गया, जो उसके लिए किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं था। इस पैसे से उसने गांव के बाजार में एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली और वहां कपड़े, धागे, सुई और सिलाई से संबंधित अन्य सामान रखना शुरू कर दिया। साथ ही वह महिलाओं के कपड़े भी सिलने लगी। उसकी दुकान का नाम उसने रखा सीता सिलाई केंद्र। धीरे धीरे गांव में सीता की दुकान मशहूर होने लगी और गांव की महिलाएं उसके पास कपड़े सिलवाने और सिलाई का सामान खरीदने लगी। सीता का आत्मविश्वास बढ़ने लगा और जब वह अपने बच्चों की स्कूल की फीस और घर के बाकी खर्चे भी आसानी से चला पा रही थी। हालांकि उसकी राह अब भी आसान नहीं थी। समाज में एक विधवा के रूप में उसे हमेशा अलग नज़र से देखा जाता था। कुछ लोग उसकी तारीफ करते थे कि उसने अपनी ज़िंदगी में कितनी कठिनाइयों के बावजूद हार नहीं मानी, तो कुछ लोग पीठ पीछे उसकी आलोचना भी करते थे। विधवा होने का सामाजिक कलंक सीता के हर कदम पर महसूस होता था। लोग अक्सर उससे पूछते, अब तुम अकेली हो, इतना काम करने की क्या ज़रूरत है, बच्चों को बड़ा करो, यही काफ़ी है। लेकिन सीता जानती थी कि वह सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं, बल्कि अपनी खुद की पहचान बनाने के लिए भी ये सब कर रही हैं। समाज की सोच बदलना उसके हाथ में नहीं था, लेकिन वह ये ज़रूर जान गई थी कि उसे अपने रास्ते पर बिना किसी डर के आगे बढ़ना है। सीता की दुकान धीरे धीरे चलने लगी और अब वह गांव के अन्य महिलाओं को भी अपने साथ काम पर लगाने लगी। उसने सोचा कि क्यों न अपने काम के साथ साथ उन महिलाओं को भी सशक्त बनाया जाए जो अपने घरों में सिर्फ घरेलू कामों तक सीमित हैं। उसने अपनी दुकान के एक कोने में एक छोटा सा सिलाई केंद्र शुरू किया, जहां गांव की औरतें आकर सिलाई और कढ़ाई का काम सीखने लगी। उसने न केवल औरतों को काम मिला, बल्कि सीता की दुकान में भी रौनक बढ़ने लगी। गांव में महिलाओं के बीच सीता की पहल को बहुत सराहा गया। कई महिलाएं तो पहले घरेलू कामों में उलझी रहती थी, अब सिलाई का काम सीखकर कुछ कमाई भी करने लगी। सीता के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि अब वह सिर्फ अपनी ही नहीं, बल्कि औरतों की ज़िंदगी भी बदलने में योगदान दे रही थी। सीता का नाम गांव में एक उदाहरण के रूप में लिया जाने लगा। हालांकि सफलता के साथ नई चुनौतियां भी आई। सीता के काम का विस्तार होने लगा तो कुछ लोगों की आंखों में ये खटकने लगा। गांव के कुछ पुरुष ये बात पचा नहीं पा रहे थे कि एक विधवा औरत इतनी सफल हो सकती हैं। कई बार सीता को ताने सुनने पड़े। कभी किसी ने दुकान में आकर बेकार की बातें की, तो कभी लोगों ने उसे डराने धमकाने की कोशिश की। लेकिन सीता ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने ठान लिया था कि चाहे जो हो जाए, वह अपने बच्चों और अपने आत्मसम्मान के लिए डटी रहेगी। सीता के जीवन में ये सिर्फ आर्थिक संघर्ष नहीं था, बल्कि समाज से लड़ने का भी था। कई बार अकेलापन महसूस होता था, लेकिन उसने अपने बच्चों की ओर देखा और हर बार उसकी हिम्मत बढ़ती गई। मोहन और सुनीता भी अब बड़े हो रहे थे और माँ की मेहनत को देख रहे थे। दोनों बच्चे अब
अपनी पढ़ाई में भी पहले से ज़्यादा ध्यान देने लगे थे, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि उनकी माँ ने उनके लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। मोहन ने माँ से वादा किया था कि वह एक दिन इतना बड़ा आदमी बनेगा कि माँ को कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देगा। सुनीता भी माँ के काम में हाथ बटाने लगी और सिलाई कढ़ाई सीखने में रुचि दिखाने लगी। लेकिन एक दिन बड़ा झटका तब लगा जब गांव के कुछ असामाजिक तत्वों ने सीता की दुकान में तोड़ फोड़ कर दी। उन लोगों को ये बर्दाश्त नहीं था कि सीता इतनी सफल हो रही हैं और समाज में उसका सम्मान बढ़ रहा है। सीता के लिए ये एक बहुत बड़ी विपत्ति थी। उसकी दुकान में रखा सारा सामान बर्बाद हो गया और उसकी मेहनत पर जैसे पानी फिर गया। उस रात सीता फूट फूट कर रोई। उसे लगा कि शायद अब वह हार जाएगी, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह फिर से दुकान खड़ी कर सके। लेकिन अगले ही दिन गांव की महिलाएं उसके पास आई और उसे हिम्मत दी। उन्होंने कहा, सीता बहन, हम तुम्हारे साथ हैं। तुमने हमें सिखाया है कि हार मानने का कोई मतलब नहीं होता। अगर तुम हार गई तो हम सब का सपना भी टूट जाएगा। इन शब्दों ने सीता को फिर से खड़ा कर दिया। उसने अपनी ताकत जुटाई और फिर से दुकान को ठीक करने की कोशिश शुरू की। गांव की महिलाओं ने भी सीमा की मदद की। कुछ ने पैसे दिए तो कुछ ने काम में हाथ बटाया। धीरे धीरे सीता की दुकान फिर से खड़ी हो गई। हालांकि ये घटना सीता के लिए बहुत तकलीफदेह थी, लेकिन उसने इसे अपनी ताकत बना लिया। अब वह पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो गई और उसने ठान लिया था कि वह अपने जीवन में किसी भी मुश्किलों के सामने झुकेगी नहीं। इस संघर्ष में सीता ने एक और बड़ी सीख ली। समाज में बदलाव लाने के लिए उसे अकेले नहीं बल्कि साथ में चलना होगा। अब उसने गांव की औरतों के साथ मिलकर एक महिला समूह बनाया, जो न सिर्फ एक दूसरे की मदद करेगा बल्कि समाज में महिलाओं के हक और सम्मान के लिए आवाज़ उठाएगा। सीता के जीवन में संघर्ष की आग लगातार जल रही थी, लेकिन अब उसमें एक नई ऊर्जा और साहस आ चुका था। पिछले कुछ दिनों की चुनौतियों और दुकान पर हुए हमले ने उसे तोड़ने की बजाय और मजबूत बना दिया था। गांव की महिलाओं का समर्थन उसके लिए किसी वरदान से कम नहीं था। धीरे धीरे उसने अपनी दुकान को फिर से स्थापित किया और उसके काम में भी नई जान आई। अब सीता का सिलाई कढ़ाई केंद्र सिर्फ एक दुकान नहीं था, बल्कि गांव की महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्थल बन चुका था। सीता की दुकान पर आने वाली महिलाएं अब न सिर्फ अपने कपड़े सिलवाने आती, बल्कि काम सीखने, अपने सपनों को साकार देने और खुद को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी वहां आ रही थी। सीता ने जिस तरह से अपनी लड़ाई लड़ी, वह गांव की बाकी महिलाओं के लिए एक मिसाल बन गई थी। उसकी दुकान अब एक छोटे से उद्योग का रूप ले चुकी थी, जहां गांव की कई महिलाएं काम करने लगी। वर्षों का संघर्ष अब एक स्थायी जीत में बदलने लगा था। सीता के बच्चे मोहन और सुनीता भी अब बड़े हो रहे थे। मोहन ने अपनी माँ से वादा किया कि वह पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा और अपने माँ को संघर्ष को सफल बनाएगा। अब वह गांव के ही हाई स्कूल में पढ़ाई कर रहा था और अपने स्कूल के सबसे होशियार बच्चों में से एक था। उसकी पढ़ाई में गहरी रुचि और वह अक्सर अपनी माँ से कहता, माँ, एक दिन मैं आपको इतना बड़ा घर दूंगा कि आप आराम से बैठ सके। आपको फिर कभी सिलाई कढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। सीता मुस्कुराकर उसे देखती और सोचती, मेरा बेटा वाकई एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। सुनीता भी अब अपनी माँ के काम में हाथ बटाने लगी। वह सिलाई कढ़ाई में माहिर हो चुकी थी और दुकान पर आने वाली महिलाओं की मदद भी करने लगी थी। सीता को इस बात का गर्व था कि उसकी बेटी उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। सुनीता ने माँ से ये सीख लिया कि मेहनत और संघर्ष से ही जिंदगी में आगे बढ़ा जा सकता है। समय बीतता गया और सीता का काम और ज़्यादा फैलने लगा। अब गांव के आसपास के गांवों में भी महिलाएं उसकी दुकान पर आने लगी। सीता ने अपने काम को और व्यवस्थित करने के लिए एक योजना बनाई। उसने महिलाओं को
उसके कौशल के आधार पर अलग अलग काम सौंपे। कोई कढ़ाई करती, कोई कपड़े काटती तो कोई सिलाई करती। इस तरह उसका काम एक छोटे से सामूहिक उद्योग की तरह चलने लगा। उसने अपने साथ काम करने वाली महिलाओं को मेहनताने के साथ साथ ये भी सिखाया कि वह कैसे अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं। एक दिन सीता को जिले के कलेक्टर कार्यालय से एक बुलावा आया। जिले में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक सरकारी योजनाओं का उद्घाटन हो रहा था और सीता को इस अवसर पर बतौर सम्मानित अतिथि बुलाया गया था। ये उसके लिए एक बड़ी बात थी। कलेक्टर ने खुद उसे बुलाया और बताया कि उसका काम पूरे ज़िले में सराहा जा रहा है। सीता को अब ये महसूस होने लगा कि उसका संघर्ष सिर्फ उसका नहीं बल्कि वह समाज की दूसरी महिलाओं के लिए भी एक प्रेरणा बन चुकी हैं। कार्यक्रम के दिन सीता को पूरे जिले की महिलाओं के सामने अपनी कहानी सुनानी थी। वह थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन उसने अपनी पूरी यात्रा को अपने दिल में बसा लिया। उसने बताया कि कैसे एक विधवा के रूप में समाज ने उसे कमज़ोर समझा, लेकिन उसने अपनी हिम्मत और मेहनत से हर चुनौती को पार किया। सीता के शब्दों ने वहाँ मौजूद हर महिला के दिल में एक आग पैदा कर दी। उसकी कहानी सुनकर कई महिलाओं की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं बल्कि गर्व और प्रेरणा के थे। कार्यक्रम के अंत में सीता को जिले की महिला सशक्तिकरण योजना का चेहरा बनाया गया। सरकार ने उसके काम की सराहना करते हुए उसे एक नई सिलाई मशीन और उसकी दुकान को और विस्तार देने के लिए आर्थिक सहायता भी दी। ये सीता के लिए एक बड़ा सम्मान था। उसे अब ये एहसास हो गया कि उसकी मेहनत और संघर्ष ने न सिर्फ उसकी ज़िंदगी बदली बल्कि पूरे गांव और जिले की महिलाओं के जीवन में भी बदलाव लाया। अब सीता के जीवन में एक नया दौर शुरू हो चुका था। वह न सिर्फ अपने काम को सफलतापूर्वक चला रही थी बल्कि दूसरी महिलाओं के लिए भी एक मार्गदर्शक बन चुकी थी। गांव की महिलाएं उससे आकर सलाह लेती, अपने जीवन की परेशानियां साझा करती और सीता हर किसी को उनकी स्थिति के हिसाब से मार्गदर्शन देती। उसने महिलाओं के साथ मिलकर एक स्व सहायता समूह भी बनाया जो महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम करता था। इस समूह के जरिए महिलाएं आपस में मिलकर छोटे छोटे व्यवसाय शुरू कर रही थी और अपनी आमदनी बढ़ा रही थी। समाज में अब सीता की एक अलग पहचान बन चुकी थी। लोग उसे अब सम्मान की नज़र से देखते थे। पहले जहाँ उसे विधवा होने के ताने सुनने पड़ते थे, अब वही लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। सीता ने ये साबित कर दिया था कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आए, अगर इंसान सच्चे दिल से मेहनत करता है और हार नहीं मानता तो सफलता ज़रूर मिलती है। मोहन ने अपनी पढ़ाई पूरी की और आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाने का फैसला किया। सीता ने उसकी पढ़ाई के लिए पैसे जोड़े थे और मोहन के सपनों को साकार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने सुनीता से कहा, अब तुम्हारे भाई को पढ़ने दो, वह बड़ा आदमी बनेगा और जब वह सफल हो जाएगा तब हम उसका जीवन और भी बेहतर हो जाएगा। वहीं सुनीता ने अपनी माँ के साथ सिलाई कढ़ाई का काम पूरी तरह से संभाल लिया था। सीता अब थोड़ा आराम करने लगी थी क्योंकि सुनीता दुकान का सारा काम अच्छे से देख लेती थी। लेकिन सीता ने कभी काम करना नहीं छोड़ा। वह हमेशा कहती, काम से ही ज़िंदगी चलती है, मैं जब तक जीऊँगी कुछ न कुछ करती रहूँगी। सीता की इस यात्रा ने ये सिखाया कि ज़िंदगी में कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए, अगर इंसान हिम्मत और मेहनत से अपना रास्ता खुद बनाता तो कोई भी मुश्किल उसे रोक नहीं सकती। उसके जीवन की कहानी सिर्फ उसके बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे गांव की महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बन गई थी। आज सीता की दुकान गांव की सबसे बड़ी सिलाई कढ़ाई की दुकान बन चुकी थी। मोहन अब शहर में पढ़ रहा था और सुनीता अपनी माँ के साथ काम संभाल रही थी। गांव की महिलाएं अब आत्मनिर्भर हो रही थी और इस बदलाव का श्रेय सीता को जाता था।
जिसने अपने संघर्ष से ये साबित किया कि अगर एक विधवा भी समाज की चुनौतियों से लड़कर आगे बढ़ सकती हैं तो हर महिला ऐसा कर सकती हैं। सीता ने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली थी और अब वह एक नई सुबह की ओर बढ़ रही थी, जहां उसके साथ और भी महिलाएं अपने सपनों को साकार करने के लिए चल रही थी।